Hello students, my name is Jagnivash Singh and today we will study this topic tense और हम सोल्व करेंगे टेंस की एक एक्सरसाइज जो बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है और आप सीखेंगे किस तरह से इजीली हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो सब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कुछ बेसिक जो हम टेंस की एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए याद रखेंगे। देखिए बच्चों, you can read the word tense। अब बेसिक सी बात यह है बच्चों कि टेंस का मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप ये वर्ड सुनते हैं टेंस, तो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड, जो पहली बात आपके माइंड में आनी चाहिए वो होता है कि टेंस क्या होता है। टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो जैसे हम जानते हैं, पूछते हैं कि टेंस क्या होता है, तो टेंस क्या होता है बच्चों? फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जो कंटीन्यूअस फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस ऐड करके वर्ब की फॉर्म को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस उसी टेंस में होता है जिस टेंस में उसकी वर्ब का फॉर्म होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंटेंस सिंपल पास्ट बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा, आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में होगी, और वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस ऐड किया हुआ है तो भी वर्ब किस में होगा बच्चों? तो आइए बच्चों, जो बातें हमने सीखी कि टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो इस बात को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, ये सेंटेंस है आपके सामने, शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। अब हमको ये देखना है कि इज द सेंटेंस करेक्ट, इज द सेंटेंस इनकरेक्ट, की सही है या ठीक है या सही नहीं है। अब कैसे देखेंगे? आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो वर्ब का अगर फॉर्म देखें तो इज के साथ इसमें आईएनजी लगी हुई है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑफन, ये है बच्चों एडवर्ब। तो वर्ब की फॉर्म को अगर देखें तो ये सेंटेंस किस टेंस में है बच्चों? ये सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें इज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फॉर्म को देख के पता लगता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। बट क्या ये सेंटेंस सही है? ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा बच्चों? तो ध्यान रखना है आपको कि इस सेंटेंस में जो एडवर्ब यूज किए गए हैं उस एडवर्ब को देख के आपको बताना है कि वर्ब का फॉर्म किस तरह से यूज किया जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि जो कोई भी टेंस होता है ना, तो उस टेंस में वर्ब का फॉर्म जो होता है, ठीक है, उसमें टाइम भी मेंशन किया जाता है। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है और जो दोनों टाइम है, ठीक है, ये दोनों बच्चों किस में होने चाहिए? ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा कहने का क्या मतलब है? ऐसा कहने का मतलब ये है कि फॉर्म ऑफ वर्ब और टाइम ये दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। ये दोनों बातें किस में होनी चाहिए? सेम टेंस में। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ वर्ब का फॉर्म देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन अगर हम इस एडवर्ब को देखें ऑफन को, तो ऑफन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफन दिखाता है किसी काम के बार बार होने की फ्रीक्वेंसी को। इट मीन्स
अगर मैं किसी काम को ऑफन करता हूं तो इट मीन्स मैं उस काम को बार बार करता हूं, ठीक है। तो ऑफन दिखाता है रिपीटेशन ऑफ एक्शन, ऑफन दिखाता है बच्चों रिपीटेशन ऑफ एक्शन, और रिपीटेशन ऑफ एक्शन जो होता है बच्चों वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब का फॉर्म आता है वो आता है फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो एडवर्ब है वो जो एडवर्ब टाइम यूज किया गया है वो क्या दिखाता है। जैसे ऑफन दिखाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है रिपीटेशन ऑफ एक्शन, की कोई एक्शन बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो जब कोई एक्शन बार बार रिपीट किया जाता है तो वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसमें वर्ब का फॉर्म क्या होता है फर्स्ट फॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस को इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस ये कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए, तो इसमें आईएनजी यूज नहीं होगी, और जब आईएनजी यूज नहीं होगी तो इसके अंदर इज भी यूज नहीं होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों ये सेंटेंस जो सही होगा ये होगा सी ऑफन। अब सी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब में एस से ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा एस। शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बेसिक सी बात आपको बताई कि किस तरह सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब को देखकर आप वर्ब का फॉर्म ठीक कर सकते हैं। तो जो बेसिक बात है, जो सीखने वाली बात यहाँ पे है वो क्या है कि अगर आप टेंस में एरर दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो वर्ब का फॉर्म है वो करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट टेंस में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे वर्ब का फॉर्म यहाँ कंटीन्यूअस में था लेकिन एडवर्ब जो है वो वर्ब के फॉर्म से एग्री नहीं करता, जबकि वर्ब का जो फॉर्म, एडवर्ब का जो फॉर्म है वो दिखाता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी आती है रिपीटेशन ऑफ एक्शन में, इसका मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। तो इसलिए ऑफन के साथ जो वर्ब यूज होगी बच्चों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ना कि आईएनजी यूज होगी। तो ये होता है, ठीक है, वर्किंग रूल किस तरह से आपको सेंटेंस के एरर को करेक्ट करना है। आई होप को आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, जैसे कि आप देख रहे हैं टेंस की एक्सरसाइज है, सेंटेंस लिखा हुआ है सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, और हमको ये सेंटेंस करना है करेक्ट। तो कैसे करेंगे बच्चों, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस किस टेंस में हम अगर ये देखने की कोशिश करें तो हमें देखना पड़ेगा वर्ब का फॉर्म क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चों वर्ब का फॉर्म लिखा है कंप्लीटेड, ठीक है। अब कंप्लीटेड या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब मान सकते हैं हम इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म तब मान सकते हैं कंप्लीटेड को, ठीक है बच्चों, जब आप इसके साथ में हैज, हैव या हैड यूज हो और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें, तो इट मींस ये जो कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके साथ हैज, हैव और हैड का यूज नहीं है, तो हमें लगेगा ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की फॉर्म को अगर देखें तो ये सेंटेंस जा रहा है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में। क्या कहा मैंने, अगर आप वर्ब की फॉर्म को देखें तो वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको देख के पता लग रहा है सेंटेंस ये सेकंड फॉर्म में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। बट हम उसको सही कैसे करते हैं बच्चों, सही करते हैं कि जब फॉर्म ऑफ वर्ब को सही करना होता है तो आपको देखना होता है कि उसमें जो टाइम गिवन है, और टाइम कैसे गिवन होगा बच्चों, टाइम गिवन होगा एडवर्ब के रूप में, उसमें कोई वर्ड दिया होगा, ठीक है, जो टाइम को डिनोट करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे एडवर्ब। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है बच्चों इसमें देन, सॉरी, एक दिया हुआ है बच्चों इसमें देन, ठीक है, और एक दिया हुआ है इसमें जस्ट। अब देखें बच्चों, देन दिखाता है पास्ट को,
आप कहिए कैसे? मैं ये बात को इस तरह कहना चाह रहा हूं, जैसे नाउ है, अब नाउ किसको दिखाता है बच्चों? प्रेजेंट को। नाउ का अपोजिट क्या होता है? देन। तो देन किसको दिखाता है बच्चों? पास्ट को। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वर्ड दिया है देन, तो देन का मतलब देन किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या वर्ड है? जस्ट। जस्ट जो एडवर्ब है बच्चों वो दिखाता है परफेक्ट को। किसको? परफेक्ट को। इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में जस्ट का यूज आपने किया हुआ है, ठीक है, तो जस्ट किसको दिखाता है? जस्ट दिखाता है परफेक्ट टेंस को। जस्ट के मीनिंग की बात करें, जस्ट का मीनिंग होता है रिसेंट। अगर कोई काम रिसेंट हुआ है तो उसको हम जस्ट में कहते हैं। जैसे जी सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर, यानी उसने लेटर अभी पूरा किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देन। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे कि शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, इसमें जस्ट का यूज हुआ है और देन का यूज हुआ है। देन दिखाता है पास्ट को, जस्ट दिखाता है परफेक्ट को। तो ये दोनों बातें ये कहती हैं कि इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। द सेंटेंस शुड बी इन पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है बच्चों? वो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये सेंटेंस सोल्व हो चुका है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है इसको लिखना पड़ेगा बच्चों क्या? हैड कंप्लीटेड। हैड कंप्लीटेड। और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? सही। तो ये सेंटेंस होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब का फॉर्म क्या आएगा बच्चों? हैड कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड लिखा हुआ था, कंप्लीटेड दिखाता है सेकंड फॉर्म को, तो इसलिए हमको लग रहा था ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हमने कैसे पता किया ये पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए? इसमें एडवर्ब को देख के, जैसे जस्ट को देखा हमने तो जस्ट दिखा, जस्ट एडवर्ब होता है परफेक्ट का। मीनिंग क्या होता है उसका? रिसेंट। फिर लिखा हुआ यहाँ पे देन, ये किसको दिखा रहा है? पास्ट को। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं बच्चों की सेंटेंस का होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए हम कंप्लीटेड को चेंज कर देंगे किसमें बच्चों? हैड कंप्लीटेड में। ओके बच्चों, ठीक है। आई होप कि सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों, तो बच्चों ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इनकी हेल्प से हम समझेंगे कि अगर सेंटेंस में कोई एक सिंगल वर्ड चेंज कर दिया जाता है तो उससे सेंटेंस का टेंस कैसे चेंज होता है। ठीक है, बिकॉज ये एक्सरसाइज किसी कर रहे हैं हम टेंस की। जो सेंटेंस अभी आपने देखा वो था ये, सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इससे। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर। सबसे पहले वर्ब की फॉर्म को देखें। क्या लिखा हुआ है बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बच्चों किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, बट इसमें जो एडवर्ब गिवन है जस्ट, वो यूज होता है बच्चों परफेक्ट टेंस में। किसमें? परफेक्ट टेंस में। इट मीन्स वर्ब के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। बट अगर एडवर्ब को देखा जाए तो एडवर्ब है जस्ट, और जस्ट क्या कहता है बच्चों? जस्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट में। इसका मतलब क्या है परफेक्ट का? कि या तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि हैज जस्ट कंप्लीटेड, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, या इसको लिखूं बच्चों कैसे में? हैड जस्ट कंप्लीटेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चों ये है क्योंकि यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ था और जस्ट एडवर्ब किसका है? परफेक्ट का। तो इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में सही कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में सही कर सकते हैं। आप इसको हैड जस्ट कंप्लीटेड भी से लिख सकते हैं और इसको आप हैड जस्ट कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे बच्चों? इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें तो यहाँ जस्ट के साथ लिखा हुआ है बच्चों देन, और इसको देखें तो जस्ट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे नाउ। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों सेंटेंसेज में सिर्फ एक ही कंडीशन सही हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों,
अगर जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेंटेंस जाएगा वो परफेक्ट में, और वो परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर जस्ट देन लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में दिया हुआ है जस्ट देन, तो उसमें एक ही कंडीशन बनेगी और वो कंडीशन होगी पास्ट परफेक्ट। तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को जब ठीक किया था, करेक्ट किया था, तो हमने इसको ठीक किया था कहां बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। तो ये होगा हैड जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। इसको देखें, यहां जस्ट के साथ ही नाउ का यूज है, तो ध्यान रखें बच्चों। तो जब जस्ट के साथ नाउ गिवन है तो इसकी भी एक ही कंडीशन बनेगी और वो बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो जस्ट के साथ अगर नाउ गिवन है तो एक ही कंडीशन बनेगी कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, कैसे बच्चों? हैज जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। तो इन सेंटेंसेस की हेल्प से मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको वर्ब का फॉर्म, मतलब जब भी आपको टेंस की एरर को करेक्ट करना है, तो उसका मतलब होता है कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब को सही लिखें। और फॉर्म ऑफ वर्ब को सही करते कैसे हैं बच्चों? तो उसमें, उस सेंटेंस में जो टाइम दिया हुआ है एडवर्ब के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि एडवर्ब किस टेंस का है और उस टेंस के अकॉर्डिंग ही, उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही वर्ब के टेंस को हम सही कर देते हैं। जैसे जस्ट को देख के हम यहाँ इसको परफेक्ट टेंस में सही कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। बट अगर जस्ट के साथ देन लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बनेगी, वो कौन सी बनेगी बच्चों? वो बनेगी पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि यहाँ जस्ट देन लिखा हुआ है। अगर जस्ट के साथ आप नाउ जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, तो भी एक ही कंडीशन बनेगी, वो कौन सी बनेगी? प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि सेंटेंसेस में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जगन्नाथ सर पर अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप एक्सरसाइज को पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। और उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके।